अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगी, खुशबाश होंगी, मज़े में होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ कद्दू चने की दाल। कद्दू चने की दाल बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और मैंने निकाला है प्रेशर कुकर। इसमें बनाऊँगी दाल क्योंकि दाल जो है कुकर में अगर अच्छी बन जाती है और जल्दी बन के तैयार हो जाती है। क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं और गैस के टाइमिंग का भी पता नहीं होता, तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि खाना हमारा जल्दी से बन जाए। क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैंने बाकी काम पहले कर लिए और बाद में जब खाना बनाने के लिए किचन में आई तो गैस चली गई। तो इससे फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि रमज़ान में तो बिल्कुल भी गैस नहीं जा रही थी यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं। तो बस चलें अब खाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ऑयल निकाली, ऑयल का जग धोया था, इससे मैंने ऑयल दोबारा से रिफ़िल कर लिया है और दाल मैंने पहले से भिगा कर रखी हुई थी, तो बाकी अब जो भी चीज़ें इसमें डालनी है उन सब चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। और साथ ही आज के टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। तो क्या आप भी हर वक़्त प्रेशर में रहती हैं? सास की एक्सपेक्टेशंस, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप खुद कहीं खो गई हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं तो वीडियो आपके लिए, वीडियो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ़ टिप्स जिनसे इन प्रेशर को आप ईज़िली हैंडल कर सकती हैं बगैर स्ट्रेस के। टिप नंबर 1, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। सबसे पहली बात, आप परफेक्ट नहीं बन सकती और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट हो 100% हर काम में। अगर हम खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल लेते हैं तो सब कुछ परफेक्ट हो, घर भी स्पॉटलेस हो, खाना भी बेहतरीन हो, सब लोग भी खुश हों, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब एक साथ मुमकिन नहीं। इसलिए खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स करें और एक्सेप्ट करें कि गुड इनफ भी काफ़ी है। टिप नंबर 2, कम्युनिकेशन सीखें। बहुत दफ़ा मसला ये नहीं होता कि काम ज़्यादा है, बल्कि ये होता है कि हम बात नहीं करती। अपने शौहर से कामली बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, सास से रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्री सेट करें। याद रखिए, खामोश रहना मसले को बढ़ाता है, हल नहीं होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए तरीके से उस मसले को हल करें, डिस्कस करें साथ बैठकर, ताकि उस मामले को सॉल्व किया जाए और बात आगे ना बढ़े और आप भी रिलैक्स रहें। टिप नंबर 3, अपनी रूटीन सिंपल बनाएं। अगर आप हर चीज़ एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा। काम को डिवाइड करें, प्रायोरिटी सेट करें, जो काम ज़रूरी नहीं इसे छोड़ दें। मसलन हर दिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लें पूरे घर की और हर रोज़ या फिर आप किसी एक जगह की डीप क्लीनिंग कर लें और बाकी घर की नॉर्मल सफाई कर लें। टिप नंबर 4, खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद मेंटली और फिज़िकली टायर्ड होंगी तो आप किसी को भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकेंगी। ना आपसे कोई काम होगा और ना आपसे घर के बाकी मामलात हैंडल होंगे। रोज़ाना 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें, चाय सुकून से पिएँ, थोड़ा रेस्ट करें या वॉक करें। या ये सेल्फ़िश नहीं बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी ज़ात को भी टाइम देना होता है। अगर आप अपने लिए वक़्त नहीं निकालेंगी तो आप हर वक़्त चिड़चिड़ी रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप सब काम कर भी रही होंगी लेकिन उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी जो आपके अपनी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता और फिर इस तरह से ना आपके घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। टिप नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपैरिज़न से बचें। वो सब कुछ मैनेज कर लेती है मगर मैं क्यों नहीं? ये सब सोच रही है, ये तो सब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हर घर अलग होता है और हर जगह की सिचुएशन अलग होती है। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर ना करें। जो आपके पास है, उसमें खुश रहें और उसमें शुक्र अदा करें। जो नहीं है, उसके लिए दुआ करें और मेहनत करें। और जो नहीं है उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचें कि भई किसी के पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। हर किसी का घर, हर किसी का बजट, हर किसी की इनकम एक जैसी नहीं होती और ना सिचुएशन एक जैसी होती है। और ना ही अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि आपका एक अलग अपना आप है और आपके पास जो सहूलतें या जो चीज़ें आपके पास हैं वो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगी। क्योंकि कंपैरिज़न की वज़ह से ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और बहुत परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से इंसान के अंदर ना शिकवे-शिकायत की आदत पैदा हो जाती है। अब इंसान नाशुक्री की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि बस अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, जो है उसमें शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि उसमें सब कुछ मैनेज हो आपका। उससे देखेंगे आपके आपके अपने जब मेंटली तौर पे आप ना बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स फ़ील करेंगी, जब आप हर चीज़ अपने हिसाब से मैनेज करेंगी, किसी को देखकर मैनेज नहीं करेंगी तो। और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी गुज़ारना और आप सुकून में भी रहेंगी हमेशा। टिप नंबर 6,
अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी एक बात की थी कि हेल्प लेना सीखें। आप सुपर वुमन नहीं हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपने हस्बैंड या बच्चों से हेल्प लें, काम शेयर करें, काम डिवाइड करें और बच्चों को छोटे-छोटे कामों करने की आदत डालें। या अपने हस्बैंड के साथ भी अगर आप अकेले रहते हैं, आपके साथ कोई और हेल्प करवाने वाला नहीं है, कोई आपके पास मेड वगैरह नहीं है, तो अपने हस्बैंड से जब वो फ्री हों तो उनसे थोड़ा बहुत काम आप जो वो कर सकें कि आपके साथ मिलके करवा दें। बाज़ लोगों की हैबिट होती है कि वो खुद से काम करते हैं। बाज़ ऐसे भी हस्बैंड होते हैं जो खुद से आपके साथ काम करते हैं, कभी आपके बर्तन धो देंगे, कभी चलो जी उन्होंने मशीन लगा दी, आपके साथ में हेल्प करवा दी, कपड़े वगैरह डलवा दिए तार पे, तो कभी कोई काम कर दिया। तो लेकिन ये है कि कुछ लोगों को आदत नहीं होती काम करने की, तो छोटे-छोटे ऐसे काम जो फिर आप उनसे करवा सकते हो, जो बाहर के काम हो, ग्रोसरी लेकर आना, आप उनको लिस्ट बना के दे दें, ये ग्रोसरी ले आएँ, ये सौदा ले आएँ छुट्टी वाले दिन जाकर। आप उनसे ये काम जो काम करवा सकते हो, इस तरह से ये होगा कि सारा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा काम का, थोड़ा-सा काम डिवाइड हो जाएगा और आप अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही छोटे-छोटे कामों की ना हैबिट डेवलप करें। जैसे सुबह उठ के वो अपना बेड खुद बनाएँ, अपनी बेडशीट ठीक करें, स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर एक जगह पर रखें, अगर वो मैला है तो जहाँ पे आपने बास्केट रखी है, मैले कपड़े रखने हैं, वहाँ पे जाके डालें। जूतों में सॉक्स रखें। जो भी है सॉक्स मैले हैं तो कहाँ रखने हैं और बच्चों को पता हो कि बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें कहाँ पर रखनी है और कैसे निकालनी है और बच्चों से उनकी कबर्ड में खुद चीज़ें रखवाएँ ताकि उनको पता हो कि किस तरह से मैनेज करना है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इंसान को क्योंकि अगर इंसान अकेला खुद लगा रहे ना तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। टिप नंबर 7, पॉज़िटिव माइंडसेट डेवलप करें। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका माइंडसेट। हर सिचुएशन में पॉज़िटिव सोचने की कोशिश करें। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ख़ैर आपको पीछे से डॉगीज़ की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। हमें हर सिचुएशन में ना पॉज़िटिव सोचने की ज़रूरत होती है। छोटी-छोटी सी खुशियों को एप्रिशिएट करें। याद रखें आपका सुकून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्योंकि हर वक़्त स्ट्रेस में रहेंगी ना और टेंशन में रहेंगी, परेशानी में रहेंगी कि ये कैसे होगा, वो वैसे कैसे होगा, ये ऐसा हो गया, ये तो अगर नेगेटिव सोचेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कोशिश करें कि हर चीज़ में एक पॉज़िटिव पहलू को लेकर आएँ। अगर कोई चीज़ नहीं हो सकी तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी आपके लिए। और पॉज़िटिव सोचिए ख़ैर यहाँ पे हमारा इतनी देर में खाना बन गया था। ये आप देख सकते हैं कद्दू चने की दाल। मैंने बड़े मज़े से जी इसके ऊपर मिर्चें काट के डाली और एंड पे मैंने कहा हरा धनिया डाल दूँ। जब फ्रिज में जाके देखा तो हरा धनिया ख़त्म हुआ हुआ था। ख़ैर उसके बगैर भी खाना हमारा बन चुका है, ज़रूरत नहीं थी। ना भी डालें तो चल सकता है। तो ये हमारी मज़ेदार सी कद्दू चने की दाल रेडी है। रोटियाँ मैंने गरम-गरम बना ली हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।